दोस्तों, आज की कहानी है माँ बुआ और दादी के साथ इतना घटिया व्यवहार क्यों करती थी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। पाखी भरी आंखों से कार में बैठ चली गई। अपर्णा खोई हुई सी बरामदे में रखी कुर्सी पर बैठ गई। ये वही बरामदा है जहाँ वह सुबह की चाय पीना पसंद करती हैं। यही परिवार के लोगों के ढेरों विचारों का आनंद प्रदान और घर की हर समस्या का समाधान होता है। आज पाखी के ढेरों प्रश्न भी यही हवा में तीर रहे थे। छोड़ो पाखी, अपनी सास ननद को अपना देखो, परियांश को देखो। भाई की शादी में खरीदारी करने आई हुई पाखी को अपने से पहले अपनी सास ननद के कपड़े पसंद करने पर अपर्णा जी ने पाखी को टोक दिया। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसकी बेटी उसको छोड़ दूसरों की शो से माँ बेटी गहने और कपड़ों की खरीदारी करने रोज निकलती। कल की ही बात है जब पाखी बोली, मम्मी वहाँ पर माँ को सिल्क की साड़ी पसंद है तो विदाई में देने के लिए उनके लिए ये टसर सिल्क ले लेते हैं। माँ को हरा रंग पसंद भी है। जाने क्यों ईर्ष्या की तेज लहर अपर्णा को गुस्से में भर दी। एक साल में ही ये लड़की कितनी बदल गई। मुझसे ज्यादा ये सास के लिए सोचने लगी। सास का फोन आते ही पाखी के चेहरे की खुशी देखने लायक होती। ये देख अपर्णा जलन से सीढ़ जाती। शायद ये जलन उसी दिन से दिल में पनप गई थी जब पाखी पग फेरे के लिए मायके आई थी। पाखी के खुशी से दमकते चेहरे को देख जा वो और मैं संतुष्ट थे। वही पाखी का हर समय अपने ससुराल की चिंता करना अपर्णा को अच्छा नहीं लगता। अपर्णा को लगता उसकी बेटी बदल गई। अब वह बेटी से ज्यादा बहू का रोल अदा कर रही। मन ही मन हंसी। अभी नहीं है, कुछ दिन में सास का असली रूप सामने आ जाएगा। पर अपर्णा की सोच पूरी ही नहीं हुई। पाखी दिन प्रतिदिन अपनी सास की समझदारी की कायल होती गई। अक्सर वह अपर्णा को समझाती तो माँ से कुछ सीखो और अपर्णा ईर्ष्या से जल भून जाती। मेरी विदाई के समय हर माँ की तरह आपने नहीं कहा वो परिवार तुम्हारा है, पर मैं ये मानकर इस घर से विदा हुई वो घर भी अब मेरा परिवार है। दादी और बुआ के प्रति के आपके व्यवहार ने मुझे सिखाया कि रिश्ते प्यार और अपनापन से बनते हैं, नफरत या जलन से नहीं। आप आज तक सिर्फ नानी की बात सुनती आई हैं, अपने मायके को ही अपना परिवार समझती हैं। पापा के परिवार से आपने एक दूरी हमेशा बना कर रखी। क्यों माँ, क्या पापा के दिल में माँ और बहन के लिए भावनाएं नहीं है? पापा ने आपको कभी किसी भी बात के लिए रोका नहीं, पर उनकी आंखों की खामोशी बहुत कुछ कह देती। मैं और पंकज पापा के दर्द को बखूबी समझते हैं। आपको दीदी दादी और बुआओं को अपमानित करते कभी आत्मग्लानि नहीं हुई। मुझे आश्चर्य है क्योंकि सबके लिए सने बरसाने वाली मेरी माँ अपने पति के दर्द को नहीं देख पा रही जो अपनी माँ बहन को अपमानित होते देख उन्हें होती थी। हाँ, तेरे और तेरे भाई की नजरों में मैं हमेशा गलत ही रही हूँ। भले ही ये सब मैंने तुम लोगों के लिए नहीं किया, माँ आपने जो किया उसी ने मुझे रिश्तों की अहमियत समझाई। मुझे अपने उस परिवार को भी खुशहाल बनाना है। मुझे अपने पति के दिल में जगह बनानी है तो उनके रिश्तों को भी अपनाना है। आपने सास का जो खाका मेरे अबोध मन में खींचा था, सासू माँ से मिलते ही मैं समझ गई मुझे एक बेहतरीन माँ मिल गई।
अब मैं भी उस परिवार का हिस्सा हूँ। कल को आपकी बहू भी आपकी नहीं अपनी माँ की सुनेगी तो आपको कैसा लगेगा? आखिर वो जो देखेगी वही करेगी। अभी समय है माँ, संभल जाओ। परिवार सिर्फ पति बेटा बेटी से ही नहीं बनता, रंग बिरंगे रिश्तों से ही परिवार पूर्ण होता है। माँ बेटी के युद्ध से घर में खामोशी फैल गई। सुबह पाकी को जाना था, आज बेटी का चेहरा उदास था। अर्पणा को अच्छा नहीं लग रहा था, पर पाकी चली गई। कार धूल उड़ाते चली गई, पीछे ढेरों सवाल छोड़ गई। सच का आईना देख अपर्णा भी शर्मिंदा थी। अपने अंतर्मन में झांक कर देखो अपर्णा, क्या पाकी ने गलत कहा? नहीं, पाकी ने आज मुझे सच का आईना दिखा दिया। अंतर्मन के युद्ध में अपर्णा हार गई। आत्मग्लानि आंखों में आंसू बन ढलक गए। उससे ज्यादा तो समझदार उसकी बेटी है। रिश्तों को सहेजना कितने अच्छे से बता गई। आशुपोष मोबाइल उठा लाई, तभी रिंग बज उठी। सॉरी माँ, मैं ज्यादा बोल गई। नहीं पाकी, तुमने आज मुझे सच से रूबरू करवाया। मैंने अपनी गलतियां कभी नहीं देखी। ईर्ष्या और दंभ में अपने आगे किसी को ना समझती। किसी ने कभी प्रतिवाद भी नहीं किया। मुझे लगा मैं सही हूँ। शादी से थोड़ा पहले आ जाना। हाँ, तेरी माँ के लिए मैं वही टसर सिल्क की हरी साड़ी ले आऊंगी। शादी से कुछ पहले पाकी जब मायके आई, उसका स्वागत गांव से आई दादी ने किया। ओ दादी के पाकी दादी से लिपट गई। उनकी स्नेहिल मधुर संस्पर्श उसे आज बहुत सुकून दे रही। तब तक दोनों बुआएं भी आ गई। अरे हमसे भी मिलोगी या दादी के गले ही लगी रहोगी? हंसी ठहाकों के बीच आंसू पूरित नेत्रों से देखती माँ अपर्णा को पाकी ने बाहों के घेरे में ले लिया। उस घेरे की सुरक्षा और प्रेम की अनुभूति आज से पहले अपर्णा को नहीं हुई थी। उमेश जी की आंखें पाकी को धन्यवाद दे रही थी, जिसने इस घर की खोई खुशियां लौटा दी। शादी में सबने दिल खोलकर मस्ती की और हंसी खुशी। नई बहू खुशी ने प्रवेश किया नई सोच के साथ। ये परिवार अब मेरा भी